हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं की गणित पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ एक जिसका नाम है समुच्चय या सेट, है ना। अब समुच्चय होता क्या है आपने को सबसे पहले ये जानना होगा। तो देखो, समुच्चय मतलब कोई भी समूह, है ना। जैसे क्रिकेटरों का समूह, जैसे रंगों का समूह, अभाज्य संख्याओं का समूह, और किताबों का समूह, 11वीं कक्षा की किताबों का समूह, है ना, या प्रेमचंद के उपन्यासों का समूह। ये जो भी समूह होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। उसके सवाल देखेंगे और उससे पता चलेगा कि किस प्रकार के सवाल जो है इस पाठ में आते हैं। ठीक है। पहला सवाल है प्रश्नावली 1.1 का कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब अपने को ये बताना है कि कौन कौन से समुच्चय हैं और कौन कौन से समुच्चय नहीं है, है ना। कारण भी बताना होगा। देखो, समुच्चय वो होता है जिसमें जो समुच्चय के अंदर जो भी सदस्य हैं या अवयव हैं वो समान रहते हैं और वो निश्चित रहते हैं। जैसे 1 से 10 तक की सभी संख्याएं, आप किसी से भी जाकर पूछोगे कि 1 से 10 तक की संख्या कितनी होती है, तो सब बताएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सभी 1 से 10 तक की यही संख्या बताएंगे। किसी अलग व्यक्ति से पूछेंगे तो वो अलग नहीं बताएगा, है ना। तो ये क्या है? ये समुच्चय है। क्या समुच्चय है? कि 1 से 10 तक की संख्याओं का समुच्चय। ठीक है। अब जैसे मान लो पूछ ले कि खतरनाक जानवरों के नाम बताओ, तो खतरनाक जानवर किसी को चित्तरी खतरनाक लगती है, किसी को शेर, है ना। तो ये खतरनाक जानवरों का जो है वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। समूह हो सकता है लेकिन वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार अपने को इसमें यही बताना है कि कौन कौन से समुच्चय है और कौन कौन से समुच्चय नहीं है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम बताओ। कौन कौन से महीने ऐसे हैं जिनके नाम जो है वो जे से शुरू होते हैं? महीनों के नाम देखो, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम की बात कर रहा है, तो कौन कौन से महीने होंगे? एक तो जनवरी होगा, है ना, जे से शुरू होता है जनवरी। फिर फरवरी तो एक से होता है, मार्च, अप्रैल मई ये नहीं होंगे, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें कोई भी जे से शुरू नहीं होता है। तो अपन ये तीनों मान आए, जनवरी, जून और जुलाई। अपन किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम बताओ, तो वो क्या बताएगा? जनवरी, जून और जुलाई। इसके अलावा कोई दूसरा तो नहीं बताएगा। वो सितंबर नहीं बताएगा, नवंबर नहीं बताएगा, है ना, मार्च भी नहीं बताएगा। ठीक है। कोई भी महीने के नाम नहीं बताएगा। केवल 3 महीने हैं जो जे से शुरू होते हैं। कौन कौन से? जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है। तो ये क्या है? ये एक समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही सदस्य है, 3 ही अवयव है और यही अवयव रहेंगे। अपन देश के किसी भी कोने में जाकर किसी भी व्यक्ति से एक प्रश्न पूछेंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम, तो क्या बताएगा? जनवरी, जून, जुलाई। इसके अलावा तो वो नहीं बता सकता। एक हजार याद नहीं आएगा तो जनवरी, जून बोल देगा, है ना। लेकिन इन 3 के अलावा तो कोई दूसरा नहीं बताएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो करते हैं, भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ सबसे अधिक 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का नाम। लेखकों का संग्रह। ठीक है। इसने कहा कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो देखो, लेखक बहुत सारे हैं भारत में। अब किस आधार पर उन्हें प्रतिभाशाली माना जाए, है ना। और 10, केवल 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, तो प्रतिभाशाली किस आधार पर माने, है ना, वो अपन नहीं बता सकते। तो ये प्रश्न है जिससे भी पूछेंगे तो वो अलग अलग लेखक का नाम बताएगा, है ना। कोई प्रेमचंद हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, उनके नाम लेगा। कोई किसी और का नाम लेगा जो उसको अच्छे लगेंगे उनका नाम लेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो सबके आंसर क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे, है ना। तो ये क्या है? एक समुच्चय नहीं है। ठीक है। ये समुच्चय नहीं है क्योंकि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो किस आधार पर अपन ये संग्रह करें, है ना। प्रतिभाशाली है लेकिन किस आधार पर उनकी प्रतिभा का आकलन करें?
तो ये अपन नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्या है, समुच्चय नहीं है। जैसे ये क्या था, ये तो समुच्चय है ना। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा समुच्चय नहीं है, नहीं है। तीसरा देखो, तीसरा इसमें कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, है ना। बल्लेबाज मतलब बैट्समैन, ना, जो क्रिकेट खेलते हैं उनको पता होगा कि बल्लेबाज क्या होता है, ठीक है। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो 11 बल्लेबाज कौन से, है ना, और किस आधार पर उनको सर्वश्रेष्ठ माने, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन किस आधार पर सर्वश्रेष्ठ माने, कोई टेस्ट में अच्छा खेलता है, कोई वनडे अच्छा खेलता है, कोई T20 अच्छे से खेलता है, तो अपन सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह नहीं कर पाएंगे, और 11 बल्लेबाजों का चयन करेंगे तो हर व्यक्ति से पूछेंगे, तो हर व्यक्ति की राय जो है वो क्या होगी, अलग होगी, और अलग होगी तो ये भी क्या है, समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, ठीक है। देखो, जिसका आंसर सभी के लिए समान हो वो समुच्चय है, जिसके आंसर सबसे पूछते हैं अपन और अलग अलग बताते हैं तो वो समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान रखना है। फिर चौथा क्वेश्चन है इसमें, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। चौथा क्वेश्चन क्या है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। मान लो आपकी कक्षा में 20 बालक पढ़ते हैं, 25 बालक पढ़ते हैं, 30 बालक पढ़ते हैं या 15 बालक पढ़ते हैं ना, तो जो आपकी कक्षा के बालक हैं वो आपकी भी कक्षा के रहेंगे। आपकी कक्षा में किसी भी बच्चे से पूछो कि अपनी कक्षा में कितने बच्चे हैं, उनके नाम बता, तो मान लो 20 है तो वो सभी 20 के नाम बताएगा, एक आधे का भूल सकता है लेकिन 20 ही बताएगा। दूसरे व्यक्ति से, दूसरे बच्चे से पूछेंगे तो वो भी 20 ही बताएगा। कक्षा के जो शिक्षक हैं उनसे पूछेंगे तो वो भी 20 ही बताएंगे, तो ये क्या होगा, समुच्चय होगा, ठीक है। तो चौथे का आंसर क्या होगा, समुच्चय है, ठीक है। पांचवा देखो, पांचवा क्या दे रखा है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो 100 से कम प्राकृत संख्या कहाँ तक होगी, 99 तक होगी। कहाँ से होगी, एक से, है ना। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से, तो एक से लेकर 99 तक जो भी संख्याएं हैं वो प्राकृत है, और उनका संग्रह या उनके समुच्चय की बात करें तो किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो क्या बताएगा, सिर्फ वो एक से लगाकर 99 तक की संख्या बताएगा, है ना, वो अलग से कोई बता नहीं पाएगा। तो ये भी क्या होगा, समुच्चय, समुच्चय होगा। तो पांचवे का आंसर भी क्या आ जाएगा, समुच्चय है, समुच्चय है, ठीक है। आपको ये जो मैंने चौथा और पांचवा प्रश्न नहीं लिखा, ये पीछे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा हो, है ना, इसलिए मैंने ये दोनों नहीं लिखे, तो ध्यान रखना है। तो चौथा क्या है, अपनी कक्षा के सभी बच्चों का संग्रह, तो वो भी समुच्चय है, और 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो वो भी क्या है, समुच्चय है, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ, इसमें सिर्फ ये अपने को बताना है कि क्यों है और क्यों नहीं है, बस। इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब छठा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो ये समुच्चय है या नहीं। देखो, ये मान लो प्रेमचंद ने कुल 10 उपन्यास लिखे हैं, तो किसी भी व्यक्ति से अपन पूछेंगे तो वो 10 में से ही नाम बताएगा, कि 11वां नाम तो बता नहीं सकता। तो ये भी क्या है, समुच्चय है, क्योंकि प्रेमचंद द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं उनकी संख्या निश्चित है, ठीक है। तो ये भी क्या है, समुच्चय है। तो ये छठा वाला जो है वो भी क्या है, समुच्चय है। सातवां, सातवां क्या है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, ठीक है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, देखो सम पूर्णांक क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। लेकिन पता अपने को पता है क्या कि कितने टोटल संख्या है ना। इसमें अपने को संख्या पता है क्या कि टोटल कितनी होगी, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 चलता रहेगा, है ना। चलता रहेगा तो बहुत सारा आएगा, तो इसका क्या आएगा, समुच्चय नहीं है, ठीक है, समुच्चय नहीं है। देखो, इसका समुच्चय का एक और ये है
एक मिनट, ये भी समुच्चय है ना। क्यों समुच्चय है? क्योंकि 2 4 6 8 10 12 14 संख्याएं बहुत सारी है, लेकिन चलती रहेगी, लेकिन खुद से तो है ना, सम तो है वो खुद से तो है ना, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 आएगा वही समुच्चय होंगे, इसके अलावा कोई समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? समुच्चय होगा। आठवां, आठवां क्या है? इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। मान लो इस अध्याय में 50 प्रश्न है, 51 प्रश्न है, 55 प्रश्न है, तो जो भी इस पाठ में आएंगे वही समुच्चय में आएंगे, और उनकी संख्या भी अपने को पता है कि निश्चित है कि ये जो भी है इतना 10 20 50 जो भी है, तो ये भी क्या होगा? समुच्चय होगा। ठीक है, तो आठवां भी क्या है? अपने समुच्चय है। नौवां, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये समुच्चय है या नहीं? बताओ, है ना, कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको पता हो तो। देखो, इसमें भी क्या होगा? समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि तो खतरनाक जानवर किस आधार पर अपन तय करें कि खतरनाक जानवर है या नहीं है, तो इसका भी क्या आएगा? समुच्चय नहीं है। ठीक है, सिर्फ इस 90 का समुच्चय नहीं है, बाकी छठा सवाल का समुच्चय है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो, अगला प्रश्न दे रखा है कि मान लीजिए ए बराबर दे रखा है, ए जो है एक समुच्चय है और उसमें अवयव है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, फिर रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ये और ये, इसको एप्सिलॉन कहते हैं, है ना, ये फिजिक्स में आता है तो एप्सिलॉन कहते हैं। एप्सिलॉन इसका यहाँ पर संबंध, इसको यहाँ कहेंगे पर संबंध, है ना, या है ना, इसको संबंध कहते हैं। ये अंग्रेजी, ये ग्रीक अल्फाबेट का एक शब्द है या एक लेटर है जिसको एप्सिलॉन कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए का मान क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6, मतलब ए में कौन कौन से अवयव है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, और कुछ खालिस्तान दे रखे हैं यहाँ नीचे, जैसे पहला है 5 खालिस्तान ए, दूसरा 8 खालिस्तान ए, तीसरा 0 खालिस्तान ए, चौथा है 4 खालिस्तान ए, पांचवा है 2 खालिस्तान ए, और छठा है 10 खालिस्तान ए, है ना। यहाँ पर इसको अपन पढ़ेंगे बिलोंग्स टू या संबंध, है ना। तो ये कब आएगा? जब इनमें से कोई भी मान ए के अंदर होगा तो ये आएगा, और जब कोई मान ऐसा है जो ए में नहीं हो या ए से संबंधित नहीं है तो क्या आएगा? ये। अब देखो, ए का मान है अपने पास 1 2 3 4 5 6, क्या 5 इस ए के अंदर है ना, 5 जो है ये इस ए के अंदर है, तो क्या आएगा यहाँ पर? बिलोंग्स टू, है ना, मतलब 5 का जो है ए से संबंधित है। 0 है क्या ए के अंदर? देखो 0 नहीं है, तो इसमें क्या आएगा? नॉट बिलोंग्स टू। इसमें क्या आएगा? 2 ए के अंदर है तो क्या आ जाएगा? बिलोंग्स टू। इसमें क्या आएगा? 8 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 ए के अंदर है तो बिलोंग्स टू, और 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, जो भी मान ए के अंदर है तो 5 जो है ए से संबंध रखता है तो 5 बिलोंग्स टू ए, 0 ए से संबंध नहीं रखता है तो 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इस प्रकार 8 नहीं है तो 8 नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 है तो 4 बिलोंग्स टू ए, 10 नहीं है तो 10 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा सवाल इसका, ये तीसरा और कर लेते हैं इसमें। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। देखो, ये लिखा देता हूं दूसरा, रोस्टर रूप में लिखना है ना, जो भी समुच्चय दे रखे हैं उनको रोस्टर रूप में लिखना है। तीसरा प्रश्न है, क्या है? रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, रोस्टर रूप में लिखना है। अब पहला दे रखा है इन्होंने ए बराबर मझला गोस्टर एक्स, जबकि एक्स या इंग्लिश में इसको एक्स सच एक्स कहते हैं, एक पूर्णांक है
एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। देखो, इसका मान अपने को बताना है कि क्या आएगा। देखो ए का मान दे रखा है, क्या दे रखा है ए का मान, ए बराबर एक्स है ना, ए का मान क्या है एक्स है, लेकिन जबकि एक्स क्या है, एक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक में पूरा अंक है, और क्या बोल रहा -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। एक्स का जो मान है वो कितना है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो अपने को ऐसी संख्या लेना है जो -3 से बड़ी हो और 7 से क्या हो, छोटी हो। जो भी संख्या होगी वो इसका मान आएगा। तो देखो ये बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, -3 से बड़ी कौन कौन सी संख्या होगी, -2, -1, 0, फिर 7 तक लेना है, 7 से छोटी लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये समुच्चय निर्माण रूप में है और ये कौन से रूप में है, रोस्टर रूप में। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे रोस्टर रूप। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का रोस्टर रूप किया। इसी प्रकार सेकेंड वाले का भी रोस्टर रूप करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि x जबकि x संख्या 6 से कम, लिख देता हूं मैं, b बराबर x जबकि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। b का मान क्या दे रखा है x, जबकि x क्या है 6 से कम है और एक प्राकृत संख्या है। तो देखो अपने को पता है प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से, और यहाँ क्या बोल रखा है कि प्राकृत संख्या है और क्या है 6 से कम। तो 6 से कम जो भी प्राकृत संख्या है वो अपना आंसर है। तो क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5। तो बी का मान क्या आया, 1, 2, 3, 4, 5। फिर छठा तीसरा सवाल, सॉरी, सी दे रखा है कि x जबकि x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, जिसके अंकों का योगफल कितना है, 8 है, अंकों का योगफल 8 है। ठीक है, तो सी का मान निकालना है। क्या दे रखा है कि x है सी का मान, और क्या दे रखा है कि x है कि x जबकि x क्या है, दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है। तो दो अंकों की प्राकृत संख्या लेना है ना, और प्राकृत संख्या लेना है जिसके अंकों का योगफल 8 है, दोनों अंकों को जोड़ते हुए कितना आना चाहिए, 8। तो देखो ऐसी संख्या कौन कौन सी होगी जिनको जोड़ने पर, जिनके दोनों अंकों को जोड़ते हैं तो 8 आता है। तो एक है जैसे 17, 17 में 1 और 7 है, और 1 और 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 8। तो पहली संख्या क्या ले सकते हैं अपन, 17। दूसरी क्या लेंगे, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा, तो 26। फिर अपन 3 और 5 ले सकते हैं, तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8। ठीक है, फिर 4 और 4 ले सकते हैं, 5 और 3 ले सकते हैं, 6 और 2 ले सकते हैं, 7 और 1 ले सकते हैं, और 8 और 0 ले सकते हैं। ठीक है, दो अंकों की जगह थी इसलिए ये ली। यहाँ अपन 0 और 8 भी ले सकते थे, लेकिन दो अंक नहीं होते उसमें, है ना, 0 8 में 0 तो है ही, केवल 8 में एक ही अंक है, लेकिन दो अंक लेना थे, तो ये सारे दो अंक लिए। 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 और 1 8 और 8 और 0 8। ठीक है, ये देखो रोस्टर रूप में इस प्रकार लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन, है ना, समुच्चय निर्माण रूप में, और अपने को रोस्टर रूप में इस प्रकार से लिखना है, जो भी दे रखा है उसके मान निकालना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था कि x जबकि x एक पूर्णांक है और -3 से जो x का मान है वो -3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। तो अपने -3 से बड़े और 7 से छोटे जो भी पूर्णांक है उसमें ले लिए, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 नहीं लेंगे, इसमें ध्यान रखना है ना, तो 7 से छोटे लेना है, तो कहाँ से लेंगे अपन, 6 तक लेंगे, है ना, ध्यान रखना। दूसरा b बराबर x जबकि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम लेना
और प्राकृत संख्या लेना, तो जो भी 6 से कम प्राकृत संख्या है तो सारी लेना है, तो 1 2 3 4 5। फिर तीसरा था c बराबर x, जबकि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है 8 है, तो 17 26 33 44 53 62 71 और 80 लेंगे। ठीक है, चलते हैं छोटे सवाल की ओर। चौथा क्या दे रखा है कि x, जबकि x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, 60 की भाजक है। ये चौथा है और ये दे रखा था d बराबर। ठीक है, पांचवा मैं यहाँ लिख देता हूँ और छठा भी लिख लेते हैं। पांचवा दे रखा है e बराबर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, तो एफ बराबर दे रखा है लास्ट में बेटर, BETTER, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, ये अपने को देखना है। देखो डी में क्या दे रखा है कि x बराबर x एक अभाज्य संख्या है ना, ध्यान रखना है कि वो क्या है, अभाज्य संख्या है। और क्या है, 60 की भाजक। ठीक है, मतलब जिसके पहाड़े में 60 आते हैं वो। और क्या लेना है अपने को, अभाज्य संख्या लेना। ठीक है, या 60 की भाजक होना चाहिए जिससे 60 कट जाए। तो पहली संख्या लेंगे तो हम 2, है ना, 2 के बारे में, दो 60 जो है 2 से कर भी जाएंगे। और 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। उसके अलावा 3 ले लेंगे, 3 60 की भाजक भी है, 60 3 से कर भी सकते हैं। और 3 क्या है, अभाज्य भी है, तो 3 आ जाएगा। फिर 5 आ जाएगा, है ना। ठीक है, 5 आ जाएगा। 5 जो है वो 60 की भाजक भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, केवल 2 3 5। इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो अभाज्य भी हो और 60 की भाजक भी हो। तो x का मान क्या आया, b बराबर 2 3 5। अब ई देखो, इसमें इंग्लिश का एक शब्द लिख रखा है और उसके सभी अक्षरों का समुच्चय अपने को निकालना है। तो देखो कुछ नहीं करना है इसमें, सारे अक्षरों को लेना है लेकिन किसी भी अक्षर को डबल नहीं लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो टी ले लो, फिर टी के बाद आर, फिर आई, फिर जी, फिर एम, फिर ओ, फिर एम। ठीक है, फिर ई, टी आर आई जी एन ओ एम ई। टी ले लिया पहले तो नहीं लेना, आर भी ले लिया तो आर नहीं लेना, क्या बचेगा वाई। ठीक है, कोई भी शब्द डबल नहीं लेना है ना। टी 2 बार आ रही, 1 बार ले लिया, आर 2 बार आ रही, 1 बार ले लिया। बाकी सारे शब्द थोड़े, सारे जो अल्फाबेट है वो एक ही बार ले लिए। इसी प्रकार एफ वाले भी फिर से ही करना है, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो अपने को क्या करना है, एक एक शब्द सारे लेना है लेकिन एक एक बार ही लेना है। तो देखो बी ले लो पहले, फिर ई ले लो, फिर टी, और टी ई ले लिया, क्या बचा आर। तो इसका आंसर कितना आएगा, बी ई टी और आर। ठीक है, ये चौथा पार्ट और छठा भी तुम भैया। तो हम लोगों ने आज के किया पार्ट एक, जो प्रश्नावली थी उसका पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हम लोगों ने किया है। ठीक है, अगर आपको समझ में आया और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम की और टेलीग्राम की लिंक है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। और इस चैनल पर जो है 9, 10, 11, 12 इन सभी क्लास की मैथ्स है वो पूरी करवाई जाएगी। तो अगर आपका कोई भी दोस्त या साथी इन कक्षा में हो तो आप उनको भी ये वीडियो भेज सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।